हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 36 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 37वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। ज़्यादा समय लेने पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। कौन सा युग्म भंवरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से कौन सा युग्म भंवरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है? तो इसमें मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अली और आली, यानी कि अली माने भंवरा होता है और आली मतलब सहेली, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अली भंवरे को प्रदर्शित कर रहा है और आली सहेली को, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग की पहचान कीजिए। निम्न से स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो अहिंसा क्या है? स्त्रीलिंग है। इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग की पहचान करना है तो अहिंसा स्त्रीलिंग है, बाकी वेग, मौन और दही ये तीनों पुल्लिंग है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से हमें पुल्लिंग बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो दारा पुल्लिंग शब्द है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दारा पुल्लिंग है, बाकी हवा, कोयल और शिक्षा ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऋषिका। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। चाकू का विलोम क्या होगा? तो चाकू का विलोम चाकू होगा। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चाकू का विलोम चाकू होता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चन सिंह ने लिखा है। देव का बहुवचन क्या होगा? देव का बहुवचन देवगढ़ हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देवगढ़। उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है? छल में कौन सा कारक है इसमें बताना है। तो छल में कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने उसे छल से पराजित किया, तो छल में करण कारक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं कुत्ते के डर से भागा में कारक क्या होगा? मैं कुत्ते के डर से भागा यानी कि अपादान कारक हो जाएगा। छोड़ने के स्थान पे अपादान कारक होता है। भागा तो स्थान छोड़ के भागा, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यह मेरी पुस्तक है किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो संकेतवाचक सर्वनाम हुआ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें संकेतवाचक सर्वनाम है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। पुस्तक कैसा शब्द है? तो पुस्तक विशेष शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेष से। हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार माने गए हैं। 3 प्रकार होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 प्रकार। खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग है? खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है तो खुश। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खुश उपसर्ग है।
अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? तो अच्छाई में आई प्रत्यय होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आई प्रत्यय। भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है? भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है? तो विजय शंकर मल्ल ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय शंकर मल्ल ने हंसमुख गद्य कहा है। आत्मकथानक उपन्यास दिल की आग के रचनाकार हैं। दिल की आग कैसा उपन्यास है? तो आत्मकथानक उपन्यास है। पूछा इसके रचनाकार कौन है? तो इसकी जीपी श्रीवास्तव की है ये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीपी श्रीवास्तव। दिल की आग जीपी श्रीवास्तव की रचना है। हिंदी का शरद चंद्र किस उपन्यास को कहा गया है? हिंदी का शरद चंद्र किस उपन्यासकार को कहा गया है? तो जैनेंद्र को कहा गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनेंद्र को हिंदी का शरद चंद्र कहा गया है। पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता पंक्ति के रचनाकार हैं। पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीदा पंक्ति किसकी है ये? तो रघुवीर सहाय की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय की पंक्ति है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी कविता है ये? तो रघुवीर सहाय की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। उत्तर रामचरितम के कथानक का मूलाधार क्या है? उत्तर रामचरितम का कथानक मूलाधार कहाँ से लिया गया है? तो रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है ये। रामायण के उत्तरकांड से। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति है किस विद्वान का कथन है? तो ये वामन का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति है वामन का कथन है ये। इष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली पंक्ति के रचनाकार हैं। इष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अग्निपुराणकार हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्निपुराणकार। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन में अभाव को कहा जाता है। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन में अभाव को क्या कहा जाता है? विप्रलभ श्रृंगार। विप्रलभ श्रृंगार तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विप्रलभ श्रृंगार कहा जाता है। सात्विक भावों की गणना नहीं है। इनमें से कौन सा सात्विक भावों की गणना नहीं है? तो व्रीड़ा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्रीड़ा सात्विक भाव में नहीं आता है। बाकी स्वेद, रोमांच और असुर ये तीनों आते हैं, व्रीड़ा नहीं आता है। जय हनुमान नामक कृति किसकी है? तो जय हनुमान श्याम नारायण पांडे की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। प्रेमचंद की किस कृति को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? प्रेमचंद के किस कृति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोजे वतन कहानी को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक परंपरा के कवि नहीं है? कौन सा सप्तक परंपरा के कवि नहीं है? तो इसमें श्रीकांत वर्मा सप्तक परंपरा के कवि नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हरिनारायण व्यास, नेमचंद्र जैन और नरेश मेहता ये तीनों सप्तक परंपरा के कवि हैं। श्रीकांत वर्मा नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कछुआ धर्म निबंध किसका है? तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा निबंध है और निबंधकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हरिया हरक्यूलिस कहानी के लेखक कौन है?
हरिया हरक्यूलिस मनोहर श्याम जोशी की कहानी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी विधा कहानी है। उत्तर कबीर के रचयिता हैं। उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर कबीर के रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। कौन सी आलोचना रामविलास शर्मा की नहीं है? इनमें से कौन सी आलोचना रामविलास शर्मा की नहीं है? तो कला और साहित्य चिंतन। कला और साहित्य चिंतन रामविलास शर्मा की आलोचना नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज और परंपरा का मूल्यांकन, ये तीनों रामविलास शर्मा की आलोचना है। कला और साहित्य चिंतन नहीं है, जिसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरिराज किशोर। असंगत ये अलंकार किस पंक्ति में है? असंगत ये अलंकार इनमें से किस पंक्ति में है? तो हृदय घाव मेरे पीरे रघुवीरे, ये इसमें असंगत ये अलंकार है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हृदय घाव मेरे पीरे रघुवीरे, ये असंगत ये अलंकार है। रसाप करसा दोषाह, रसाप करसा दोषाह किस आचार्य का कथन है? तो आचार्य विश्वनाथ का है। रसाप करसा दोषाह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राधो गीध गोद कर लीन्हो, नयन सरोज स्नेह ललित सुचि मनहु अरघ जल दीन्हो, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, करुण रस है। रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी? रीतिकाल का कवि कौन है जो वीर रस में रचनाएं किया करते थे? तो महाकवि भूषण है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूषण रीतिकालीन कवि है और ये वीर रस में कविता लिखते थे। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है? तो पूर्व मध्यकाल, ये रीतकाल का नाम नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अलंकार काल, श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल, ये तीनों रीतकाल के नाम हैं। पूर्व मध्यकाल रीतकाल का नाम नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? चल खुसरो घर आपने, ये किसकी रचना है? तो मिथिलेश्वर की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथिलेश्वर की। तो चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? यहाँ गलत ऑप्शन हो गया था, ये शिवानी का है। शिवानी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चल खुसरो घर आपने शिवानी की रचना है ये, इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक, हुतासन, कृषाणु, ये तीनों अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल नहीं है। अनिल किसका है? हवा का। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन का पुरातन हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातन। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। दुर्निवार कहेंगे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? तो
पत्नी या प्रेयसी के रूप में की जाती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी या प्रेयसी के रूप में की जाती है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्मावत। कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वीरता काल। वीरता काल आदिकाल का नाम नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वीरगाथा काल, चारण काल, बीज बपन काल, ये तीनों आदिकाल के नाम हैं। वीरता काल नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। किसे साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पादरी एडविन ग्रीव्स। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? इसमें से प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि जोंक किस विधा की रचना है? तो जोंक क्या है? एकांकी है। ठीक। जोंक रचना के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क हैं इसके रचयिता। और प्रश्न क्या पूछा इसमें कि किस प्रकार की एकांकी है? ये बहुत बार पेपर पूछता है ये। तो ये सामाजिक व्यंग होगा। ठीक। ये कैसी एकांकी है? तो सामाजिक व्यंग परक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जोंक सामाजिक व्यंग एकांकी है। ठीक। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रची गई है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना किसे मानी जाती है? तो झरना को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता हैं। कब रचा गया था ये? तो 1934 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में लिखा गया था। इसके रचयिता पूछे, इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं श्री शंकर शुक्ल। श्री शंकर शुक्ल हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके रचयिता श्री शंकर शुक्ल हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।